नागपुर का सतरंजीपुरा परिसर विदर्भ में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। सतरंजीपुरा में एक मृत शख्स से अब तक 80 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण हो चुका है। संभवतः देश में ये कोरोना संक्रमण की सबसे बड़ी चेन है। सतरंजीपुरा परिसर में सैकड़ों लोगों को क्वारंटीन किया गया। सतरंजीपुरा परिसर की स्थिति पर आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। उपराजधानी नागपुर में कोरोना का हॉटस्पॉट बना सतरंजीपुरा। एक मृत व्यक्ति से फैला कोरोना संक्रमण। देश में कोरोना संक्रमण का सबसे लंबा चेन। कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए पूरे परिवार के लोगों को किया गया क्वारंटीन। क्या सतरंजीपुरा में कोरोना की दहशत होगी खत्म? सतरंजीपुरा पूर्व नागपुर का एक धनी आबादी वाला भाग, छोटी सैकड़ी गलियां और पास पास बने घर। ये परिसर इन दिनों कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। कुछ दिन पहले तक किसी को ऐसा लग भी नहीं रहा था कि यहाँ कोरोना से ये हाल होगा कि पूरा परिसर ही खाली कराने की नौबत आ पड़ेगी। एक मृत व्यक्ति से कोरोना वायरस कितना फैल सकता है, इसका सबसे बेहतर उदाहरण सतरंजीपुरा है। यहाँ कोरोना किस तरह से फैला, जरा ये जानने का आइए प्रयास करते हैं। जैसे आपने बताया कि जो 5 अप्रैल को जो डेथ हुई, जो पॉजिटिव व्यक्ति रात के 12 बजे हॉस्पिटलाइज खुद होके आया था और 5 तारीख को शाम को 5 बजे के लगभग उसकी मौत हो गई। और उसका स्वैब का रिजल्ट 6 तारीख को आया, वो पॉजिटिव पाया गया था। तो अब तक वहाँ उनके फैमिली के साथ मतलब उनके 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है, वैसे उनके 3 भाई 2 बहनें हैं। ऐसा मिला कि उनका बहुत बड़ा परिवार है और उनके नेबरहुड और वो जो उनके कांटेक्ट में आए थे, ऐसे हमने 200 से ज्यादा लोगों को आइडेंटिफाई किया, ट्रेस किया, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया है। वन ऑफ द रिलेटिव उनके या कांटेक्ट में जो आए हैं 2 दिन पहले पॉजिटिव आए, तो हमें ऐसा पता चला कि उन्होंने उनके कोई जो लड़के हैं, बेटे बेटी है, वो कुछ छुपा के रखा है और उन्हें हमें पता चलने के बाद वो भी हमने फाइंड आउट किए। दूसरे एरिया में उनके कोई रिलेटिव के पास उनको छुपा के रखा था, उन्हें हमने पिकअप किया, उनको भी टेस्ट किया, तो उनमें से एक बेटा वो पॉजिटिव आया है। तो इसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी की ये लोग भी कर रहे हैं, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग एंड वेरी वेरी सैड। कि हम बोल रहे हैं कि आप पॉजिटिव आए तो वो गलती नहीं है, आप किसी को कॉन्टैक्ट में आए ये गलती नहीं है, लेकिन पॉजिटिव होना या कॉन्टैक्ट में आने की इंफॉर्मेशन जो छुपा रहे हो वो क्रिमिनल एक्ट है, वो गलती है। इसकी वजह से हजारों लोगों को आप पॉजिटिव कर रहे हो, ये एग्जाम्पल है। मनपा आयुक्त द्वारा दी गई जानकारी से आप भी समझ ही गए होंगे कि किस तरह से कोरोना का संक्रमण यहाँ फैला। लेकिन कोरोना संकट केवल यहीं तक नहीं थमा। वैसे यहाँ मृत व्यक्ति के संपर्क में आए बहुत से लोगों ने अपनी पहचान छुपाई, जिससे संरक्षण और भी फैलता गया और परिणाम स्वरूप स्वस्थ व्यक्ति को भी कोरोना का वायरस अपनी चपेट में ले लिया। सतरंजीपुऱ्यातील कोरोना बाधित मृत व्यक्तीच्या संपर्कात आलेल्यांनी माहिती लपवली म्हणून इतर स्वस्थ व्यक्तींनाही कोरोना संसर्ग होण्याची भीती निर्माण झाली। त्यातच या परिसरातल्या नागरिकांनी आपल्या कुटुंबियांची माहिती लपवली आणि अनेक कुटुंबियांना त्यांनी इतरत्र हलवलं आणि त्यांना लपवून ठेवलं। ही बाब मनपाच्या लक्षात आली आणि मनपानं आणखी सक्तीनं पावलं उचलायला सुरुवात केली। सतरंजीपुरा में परिस्थिति को देखते हुए मनपा प्रशासन ने भी उचित कदम उठाए और पूरे परिसर को सील कर दिया गया। मनपा के स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों का स्वास्थ्य जांच भी करने लगी। लोगों की पूरी जानकारी जुटाने के साथ परिसर में रहने वाले लोगों को घर में रहने की सलाह भी दी गई। लेकिन प्रशासन और पुलिस की कोशिश के बावजूद भी नागरिक बाहर निकलने से बाज नहीं आए, तो आखिरकार इस क्षेत्र में एसआरपीएफ और जीआरपी की टीम को तैनात किया गया। साथ ही यहाँ के लोगों को भी क्वारंटीन किया गया। आम्ही पहिल्या टप्प्यामध्ये असं ठरवलं की आपण काही तिथले जे घर आहेत त्या व्यक्तीच्या आजूबाजूच्या एका पेरिटमध्ये 30 घरामध्ये 150 व्यक्ती आम्ही क्वारंटाईन केल्या आणि त्याचे स्वॅब्स घेऊन रिझल्ट बघितले, तर त्यापैकी जवळजवळ 18 लोक पॉझिटिव्ह आले। आणि म्हणून आमचा जो शंका होती की याच्यामध्ये आम्हाला पूर्णपणे सहकार्य भेटत नाही, माहिती भेटत नाही, काहीतरी मिसिंग लिंक आहे, ती आम्हाला त्याच्यातून सिद्ध झाली। म्हणून तो पूर्ण एरिया जो बडी मस्जिदच्या पाठीमागचा एरिया आहे, जवळजवळ 275 ते 280च्या आसपास घरकुलं आहेत, घरं आहेत, यामधील सर्व व्यक्ती
आपण क्वारंटाईन करून त्याचं तपासणी करायचा हा निर्णय घेण्यात आला आणि त्या अनुषंगाने आपण कारवाई केली। पूरे परिसर के लोगों को इससे पहले क्वारंटीन करने की बात इससे पहले नागपुर में तो कहीं भी नहीं की गई थी। यहाँ के करीब 1200 लोगों को क्वारंटीन किया गया, जबकि सावधानी बरतते हुए अन्य लोगों को भी क्वारंटीन किए जाने की संभावना है। सतरंजीपुऱ्यातील या जवळपास 1200 नागरिकांना सिम्बॉयसिस इथं क्वारंटीन करण्यात आलेला आहे आणि आता त्यांची कोरोना चाचणी देखील करण्यात येणार आहे। त्यामुळं कोरोना बाधितांचा, कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांचा आकडा हा वाढण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही। त्यामुळं आणखी काहीशे लोकांना क्वारंटीन करण्याची गरज निर्माण होऊ शकते। अगर सतरंजीपुरा में मृत वृद्ध व्यक्ति के कोरोना संक्रमण होने की बात का पहले ही खुलासा हो गया होता तो शायद नागपुर में कोरोना संकट कुछ इस हालात में पहुंचा ही नहीं होता। संभवतः राज्य में कोरोना को मात देने वाला पहला शहर भी बन गया होता। लेकिन फिलहाल तो नागपुर कोरोना संकट के रेड जोन में है। अब तो यही उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस का खात्मा हो और नागपुर में जिंदगी पटरी पर लौट आए। कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ निशांत महात्मे, यूसीएन न्यूज, नागपुर।